पिछली क्लास में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक कराया था। अब आइए तीसरे पे आ जाइए। तीसरा प्रश्न देखिए, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसको भी उसी प्रकार करना है जैसे हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 किया था। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में अब 3 संख्याएं हैं। ठीक है, इसका भी पहला प्रश्न मैं आपको बताती हूँ। पहला है 12, 15 और 21। ठीक है बेटा, अब चलिए देख लिया जाए थोड़ा इस प्रश्न को भी हम लोग। इसका हमको HCF और LCM दोनों ही ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले आप 12 को लिखिए प्राइम फैक्टर के रूप में। तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब साइड में रफ वर्क में आप करके देख सकते हैं, 4 इंटू 3 12 और 4 के फैक्टर 2 इंटू 2। ठीक है, इसी तरह 15 को करेंगे हम। 15 आपका हो गया बेटा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, ये भी लिख लिया। अब 21 को लिखिए। 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। क्लियर। अब हमको इसका HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे आप, HCF देख लीजिए। HCF हो जाएगा HCF इज इक्वल टू, मैंने कहा था जो आपकी संख्याओं में कॉमन हो, जो आपकी दी हुई संख्याओं में कॉमन आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे वही HCF होगा। तो देखिए ऊपर में आपके 3 है, सेकंड वाले में भी 3 है और तीसरा नंबर जो 21 है उसमें भी 3 है। तो 3 देखिए तीनों का फैक्टर है, तो 3 आपका क्या हो गया इसका HCF। क्लियर। अब LCM देखिए, अब इसमें 3 संख्याएं हैं तो हम तीनों में देखेंगे। अब LCM में मैंने कहा सारी संख्याएं लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 तीनों में है तो एक ही बार लिखेंगे, 5 इंटू 7। ठीक है, अब इसको कर लीजिए तो कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, 60 इंटू 7 420। ठीक, देखिए ऐसे आ गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60 एंड 60 इंटू 7 आपका आ गया 420। ठीक, तो आपका HCF आ गया, कितना आ गया, HCF आ गया आपका 3, लास्ट में आंसर देंगे, और LCM आ गया 420। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इसी प्रकार से बेटा अब बाकी प्रश्न जो है, बाकी है आपका 17, 23 और 29, और थर्ड है 8, 9 और 25। इसको भी आप इसी प्रकार हर कल लेंगे। ठीक है, अब चौथे प्रश्न पे आइए। चौथा प्रश्न है HCF 306 306 और 657 बराबर 9। ठीक है, HCF 2 संख्याओं का आपका दिया गया है 9 और आपको इसका LCM बताना है। ठीक, तो इस प्रश्न को देखिए हम कैसे करते हैं। चौथा सवाल देखिए, चौथे सवाल में आपको दिया क्या क्या गया है वो लिख लीजिए। ठीक है, पहली संख्या को अगर हम P मान लें तो P कितना दिया है, P हमको दिया है 306। Q कितना दिया है बेटा, Q दिया है हमको 657, और क्वेश्चन में हमको HCF कितना दिया है, HCF हमको दिया गया है 9, और LCM हमको फाइंड। हमेशा प्रश्न स्टार्ट करने से पहले क्या चीज़ आपको दी गई है उसको लिख लीजिए, क्या चीज़ आपको निकालनी है उसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। अब हमको आप याद करिए, मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि P इंटू Q 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM, दोनों के गुणनफल के बराबर। तो बस इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम। अब P के जगह P संख्या 306 इंटू 657 बराबर HCF कितना है 9 इंटू LCM। ठीक है, अब हमको LCM निकालना है, तो LCM को हम लेफ्ट साइड कर दें और राइट साइड और लिख लें, तो क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 होल डिवाइडेड बाई 9। ठीक, अब 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 9 1 ज़ा 9 यहाँ आ जाएगा, 9 से इसको कैंसिल करिए तो ये जाएगा 9 3 ज़ा 27, 3 टाइम्स गया, और यहाँ 3 9 4 ज़ा आपका आ गया 36, तो हो जाएगा 34 इंटू 657। अब इसका गुणनफल करके लिख लीजिए, गुणनफल करिए इसका
तो क्या हो जाएगा 657 इंटू 34। तो करिए 28, 2 20 22, 2 24 25 26, है ना। ये आ गया 21, 2 15 16 17, 1 18 19, कितना आ गया 8 3, ये हो गया 13, 1 12, 1 2। तो ये आ गया आपका गुणन, इसका गुणनफल एलसीएम आ जाएगा बेटा 22338। यही आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, और एक सवाल है छठा, व्याख्या कीजिए कि 7 11 इंटू 11 प्लस 13 और 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 5 क्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो पांचवा करिएगा। छठा देखिए, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्योंकि देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। एक पार्ट मैं इसका बता दूं, 7 क्वेश्चन का क्या लिख रहा है।